हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDS 184 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं 100 में 110% है, क्योंकि मैं जो प्रश्न बताने जा रहा हूं आप सभी को, यह प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में यह प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं 100 में 110% है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो हैं इस प्रश्न को ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि अगर आप इस प्रश्न को पढ़ के जाते हैं तो आई थिंक आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे इस सब्जेक्ट में। तो आइए और चलते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि जनसंचार के प्रमुख माध्यमों का वर्णन करो, यानी कि जनसंचार के कौन कौन से माध्यम होते हैं, इनके माध्यम के बारे में हमें वर्णन करना है। तो सबसे पहले आपको तो जिस तरीके से मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है और सबसे पहले लिखना है कि जनसंचार के प्रमुख माध्यम निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं। इसके बाद 1 नंबर हेडिंग देना है और लिखना है समाचार पत्र। ओके, इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे? इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि जनसंचार के प्रमुख माध्यम में समाचार पत्र एक प्रमुख जनसंचार का माध्यम है, क्योंकि समाचार पत्रों में देश विदेश की सभी खबरों को दिखाया जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें अनेक खबरों की जानकारी मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि समाचार पत्र जनसंचार का एक माध्यम होता है, जिसके द्वारा लोगों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। क्लियर? इसके बाद दूसरा नंबर हेडिंग देना है टेलीविज़न, और इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि टेलीविज़न भी जनसंचार का एक प्रमुख माध्यम होता है, क्योंकि टेलीविज़न के माध्यम से हम घर बैठे विभिन्न प्रकार के समाचारों को अनेक चैनलों के माध्यम से देखते हैं और इन समाचारों के माध्यम से हमें देश विदेश की सभी घटित घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि टेलीविज़न भी जनसंचार का क्या होता है, एक माध्यम होता है। ओके, इसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट है वह है पत्रिकाएं। क्या लिखेंगे हेडिंग के तौर पे? पत्रिकाएं। और हेडिंग देने के बाद आप इसके अंतर्गत लिखेंगे कि पत्रिकाएं भी जनसंचार का एक माध्यम होता है, क्योंकि पत्रिकाओं के माध्यम से देश के लोगों को, समाज के लोगों को विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्रदान की जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि पत्रिकाएं भी जनसंचार के माध्यम के रूप में अहम भूमिका निभाता है। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे वीकली पत्रिकाएं होती हैं, बहुत सारे मैगजीन होते हैं, जिनके माध्यम से हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां जो हैं लोगों को प्रदान की जाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी पत्रिकाएं होती हैं, चाहे वीकली हो, चाहे डेली वाला हो, चाहे मैगजीन हो, ये सभी पत्रिकाएं जो होती हैं वह लोगों को कहीं ना कहीं सूचनाएं प्रदान करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि पत्रिकाएं भी जनसंचार का एक माध्यम होता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे सिनेमा, और सिनेमा के अंतर्गत आप लिखेंगे कि सिनेमा भी जनसंचार का एक माध्यम होता है, क्योंकि जब हम अक्सर सिनेमा घरों में देखते हैं कि फिल्म चालू होने से पहले विभिन्न प्रकार के विज्ञापन दिखाए जाते हैं पर्दे पर, जो जनसंचार का क्या होता है, एक माध्यम है। इसके अलावा फिल्म के मध्य समय में भी विज्ञापन दिखाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरवल टाइम में। इंटरवल टाइम में भी क्या होता है, विज्ञापन दिखाए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं, तो वह भी जनसंचार का क्या होता है, माध्यम होता है। अतः हम कह सकते हैं कि सिनेमा भी जनसंचार का कहीं ना कहीं एक माध्यम होता है। समझ गए ना? तो सिनेमा कैसे जनसंचार का माध्यम हुआ? क्योंकि जब हम सिनेमा घरों में कोई फिल्म देखने जाते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले ही क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है। उसके बाद
आधा फिल्म देख लिए, फिर बीच में क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है। तो वे सभी एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं ना, वह जनसंचार का माध्यम होता है। उन सभी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लोगों को कुछ ना कुछ सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि सिनेमा भी जनसंचार का एक माध्यम है। इसके बाद आता है रेडियो। रेडियो के अंतर्गत आप लिखेंगे कि रेडियो भी जनसंचार का एक सबसे प्रमुख माध्यम है, क्योंकि हम रेडियो के माध्यम से घर बैठे ही देश विदेश की सभी घटनाओं को प्रसारण के माध्यम से सुनते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि रेडियो भी जनसंचार का एक माध्यम होता है जो लोगों को विभिन्न सूचनाओं को प्रदान करता है। ओके, हम रेडियो पर अक्सर सुनते हैं, बहुत सारे खबर सुनते हैं, चाहे वह खबर व्यापार से संबंधित होता है, खेल कूद से संबंधित खबरें सुनते हैं, सिनेमा घरों से संबंधित खबरें सुनते हैं। तो ये सभी खबर जो हैं रेडियो के माध्यम से सुनाए जाते हैं। सो हम कह सकते हैं कि रेडियो भी जनसंचार का एक माध्यम है। इसके बाद है इंटरनेट। इंटरनेट भी जनसंचार का एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है ना। कैसे लिखेंगे इसके अंतर्गत कि इंटरनेट भी जनसंचार का एक बहुत ही बड़ा माध्यम होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि इंटरनेट पर कोई भी सूचना नहीं है जो हमें नहीं मिल सकती। हम जो चीज़ खोजना चाहें, जिस चीज़ से भी रिलेटेड हो, वह सभी सूचनाएं, सभी प्रश्नों का आंसर किस पर उपलब्ध है, इंटरनेट पर। अतः आए दिन हम इंटरनेट पर अपने हर एक प्रश्न का जवाब ढूंढ लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटरनेट जो है लोगों को विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्रदान करती है। इसलिए इंटरनेट भी क्या हुआ, एक जनसंचार का माध्यम हुआ। ओके, तो आई थिंक जो है आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। मैं 100% श्योर हूँ कि जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इसका आपको PDF चाहिए जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है इग्नू लर्नर। तो आप इस टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, क्योंकि जैसे ही आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं, मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके रिगार्डिंग मैंने पहले से ही चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिए हैं। वे वीडियो भी अगर आप देख लेते हैं तो आई थिंक आप इस सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। सो रिक्वेस्ट टू ऑल